हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो अभ्यास कर रहे थे 13, ठीक है, उसके अंदर एक्सरसाइज 13 F के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, ठीक है। उसका हमने पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 1 और 2 का क्या कर रखा है कंप्लीट, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे के सभी क्वेश्चन इस पार्ट 2 के अंदर हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देखो। पार्ट 1 के बाद अगर आप पार्ट 2 देखोगे ना तो आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। और पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो जो लिंक मिलेगा वो देखो ध्यान से। जब आप ये हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर नीचे चैनल का नाम लिख रहा होगा एक्स एकेडमी, ठीक है। क्या लिख रहा है? एक्स एकेडमी। उसके जस्ट ऊपर वीडियो का टाइटल इस प्रकार से लिख रहा होगा एक्सरसाइज 13 एफ क्लास 6 मैथ पार्ट 2, ठीक है। तो आपको पार्ट 1 लिख रहा होगा तो आपको यहाँ पर 3 डॉट होगा, एक पे क्लिक कर लेना, फिर आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा और इसकी जो चैप्टर 13 की प्लेलिस्ट का भी लिंक कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। अब देखो इसमें एक फिगर ये दे रखी है, इसमें फिगर में थोड़ा सा स्पेशल, ठीक है। ये फिगर स्पेशल कैसे है, ठीक है। आपको किसके बारे में बतानी है इसमें एक्स, लेकिन आपको ये वाली पूछा नहीं पता, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसको आप एक्स मान लो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कुछ बच्चे? एक्स मान ले, लेकिन एक्स कैसे मान ले? ये भी एक्स ही है, ये भी एक्स ही है, तो उसको आप एक्स नहीं मानो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे उसको वाई मान ले, ठीक है। क्या मान लो उसको वाई। लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या सुनना, आपको एक बात बताए अच्छी तरीके से कि ये टोटल अगर कोई वस्तु यहाँ से घूमना स्टार्ट करता है कोई भी, ठीक है, और अगर पूरा चक्कर लगाती है ऐसे, तो इसको आप क्या बोलते हैं कि 360 कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 का, ठीक है। अगर इसके बीच इसे बीचों बीच से आधा करते ऐसे, ठीक है। हमने क्या करते हैं इसको आधा कर दिया ऐसे। तो अब पहले कितना था? 360, तो 180 ऊपर लगाएगा आधा और 180 क्या लगाएगा नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार के कोण को क्या बोलते हो आप? 180, ठीक है। चाहे तो ये ऐसा हो सकता है या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नीचे वाला सेम थोड़ा फिगर में मिस्टेक हो गया, लेकिन ऐसे तो ये भी कितना है? 180, ठीक है। अगर इसके बीच में आप आधा ऐसे डाल दोगे तो ऐसे या फिर ऐसे, इसको क्या बोलते हैं आपने 90 डिग्री कोण, क्योंकि पहले कितना था? 180, 90 इधर हो गया, 90 उधर हो गया, ठीक है। 90 इधर हो गया और 90 इधर हो गया। देखो मैंने आज आपको हर चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं इसके अंदर ही, वेरिएबल भी एक्स वाई को कैसे सोल्व करते हैं, कोण के बारे में भी, त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है? नॉलेज, ठीक है। तो आपको एक छोटा पॉइंट ये वाला याद रखना कि 180, इसको भी आप 180 बोलोगे और इसको क्या बोलोगे आप? 180, ठीक है। तो आप ये वाली कंडीशन को ध्यान से देखो। ये कंडीशन कुछ इस प्रकार है ऐसे, ठीक है। अगर कोई लाइन ये वाली है तो ये लाइन, तो ये वाला कोण कितना है इसका? 180, और ये वाला कोण भी कितना होगा इसका? 180। कोई लाइन ये रही तो ये वाला कोण कितना होगा इसका? 180। अगर कोई लाइन ऐसे होगी तो ये वाला कोण कितना होगा? 180। कोई लाइन ये रही तो ये वाला कोण कितना होगा इसका? 180, ठीक है। ये बॉडी है तो इसमें यहाँ से आधा का कोण कितना बना रहा है? 180, ठीक है। क्या बना रहा है? कोण। तो इसी प्रकार से देखो ध्यान से, ये लाइन पूरी कितनी होगी? पूरी कितनी होगी? 180। कितनी होगी? पूरी 180, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये लाइन कुछ इस प्रकार है ये वाली, और इतना आपको दे रखा है 115, 115, और टोटल कितना होता है? 180। तो आप ये वाला नहीं बता सकते का, आप इसको आप बोलते नहीं बताओ, क्योंकि अगर टोटल पता है आपको कितना होता है? 180 पता है ना आपको कितना होता है? 180, और आधा कितना है? 115। फिर इसमें से आप घटा दोगे ना, 180 से 15 घटाना कितने बचते हैं? आपने यहाँ पर लिखा 180 माइनस के 115, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ रहेगा 7 7 में से 1 जाएगा 6, 165। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा? 165 का। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो एक बार जरा ध्यान से समझो। आपके पास क्या है? आपके पास 20 केले हैं, ठीक है। कितने केले हैं? 20। टोटल केले कितने हैं आपके पास? 20। एक लड़के पर, इधर वाले लड़के पे कितने केले हैं? 15। इधर वाले पे कितने केले हैं? 15। तो इधर वाले पे कितने होंगे? आपने डायरेक्ट बता दिया 5, लेकिन आपको पता कहाँ से लगा कि 5 केले? आपने क्या किया? टोटल में से जितने इधर वाले में थे टोटल में से आपने 15 केले घटाए, तभी तो आपने बताया कि 5 केले। तो इसी प्रकार टोटल कितना था? 180, इधर वाले में कितना था? 115। तो आपने टोटल में से 115 घटा करके 165 बता दिया, ठीक है। अब इस सारे को रख कर देता आपको समझाने के लिए था, ठीक है। आप देखो जरा ध्यान से। अब आप त्रिभुज के अंदर अब आप x का वैल्यू निकालोगे बहुत इजीली। वैल्यू इजीली कैसे निकालोगे? टोटल देखो जरा, आपने 115 में से 180 में से आपने क्या घटाया? 180 में से आपने 115 घटाया, ठीक है। तो आपने जब 180 में से 115 घटा, देखो 10 में से 5 जाएगा 5, और 8 में से जाएगा कितना बचता है? 8 में से तो 8 तो बचा नहीं, यहाँ पर बच गया 7, क्योंकि आपने किधर हासिल किया था? यहाँ पर बच गया 7, 7 में से जाएगा कितना बचता है? 6। तो ये वाला कोण कितना लिख लिया आपने? 65। हमने पहले गलती से कितना लिख लिया था? 165, ठीक है। तो देखो त्रिभुज का पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, किसको आप लिख लिया? 180 के। इसी प्रकार से आपने 2x और 3x, 5x और 65 ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे ऐसे आपने 65 को इधर भेज दिया, ठीक है। अब 180 में से 65 घटाकर कितना बचेगा? 115। अब आप कहोगे 115 कैसे बच गया? देखो यहाँ से हो गया 10, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ पे रह गया 7, 7 में 6 जाएगा 1, और ये वाला 1 भी ऐसे कैसे, कितना बच गया? 115।
अब 5x के बीच में क्या होगा, तो 5 गुना का x नहीं लिख सकते क्या आप इसको, 5 गुना x इक्वल टू 115 गुना वाली चीज कहाँ पर आ जाती है बटे में, कि आपको x को कितना करना, ठीक है 5, 5 से आपने क्या लगाया, 5 से आपने डिवाइड लगाई 115 को, ठीक है 5 दूनी 10, 11 में से 10 जाता 1, 15, 5 आपने निकाल लिया, 5 दिया 15, ठीक। तो अब आपका आंसर कितना है, एक्स के इक्वल कितना 23, ठीक है, क्या है आया आपका ये आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या रखा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखा निम्नलिखित में एक्स व वाई के मान ज्ञात करना, ठीक है, आपको पहले फर्स्ट फिगर ऐसे और सेकंड ऐसे, आपको क्या करना, एक्स और वाई के मान को ज्ञात करना, ठीक है। जैसा इसमें आपको एक्स का मान ज्ञात करना, एक बात बताई थी मैंने, तो अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा कि ये कोण पूरा कितने का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है, बताई थी ना। अगर ये लाइन कुछ इस प्रकार है तो ये वाला कोण कितने का होगा, 180 डिग्री का, ठीक है। और यही लाइन कुछ ऐसे है, कैसे भी हो सकती है, तो ये वाला कितने का होगा, 180 का। स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण कितने का होता है, 180 का। सीधी रेखा ये भी सीधी, तो ये वाला भी 180 का और ये वाला भी 180 का, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है, समझ में आ गया आपकी। अब देखो जरा ध्यान से, आपको त्रिभुज के एक छोटी सी बात और बताए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर आपको कोई दो बताओ तो आप तीसरे को बहुत इजीली निकाल लो, ठीक है। देखो इसमें आपको एक कोण तो दिख रहा है आपको 51, आप दूसरा कोण यहाँ से नहीं निकाल सकते क्या, आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है, ये लाइन कैसे ऐसे, और इसमें इतना कोण कितना है 107, है ना। और ये टोटल कितना होता है 180, तो अगर आप 180 में से 107 माइनस कर दोगे तो आपका कोण आ जाएगा, कोण कितना है घटा लो, 180 में से आपने कितना घटाया 107, कितना बचता है 78। देखो 10, 10 में से 7 जाकर कितने बचे, 10 में से 7 जाकर 3, ठीक है, यहाँ पर कितने आ गए 7 7, ऐसा कैसे, कितना बच गया आपका ये कोण 73 का। अब आपको पता लग गया होगा कि 73 का कोण कैसे निकालना हमने, ठीक है, क्योंकि पूरा कितना होता है, पूरा तो होता है 180 और आपको इतना दे रखा है कितना 107, तो अगर आप टोटल में से 107 घटा दो तो ये तो बच जाएगा ना, है ना। तो आपको ये कितना निकाला है आपने 73, अब इसको कर देता हूँ मैं ना। अब देखो जरा ध्यान से, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, पहले कोण कितना आपके पास 73, दूसरा कितना है 50, 51 और तीसरा कितना है x, इक्वल टू कितने का हो गया, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब आपके होगी ना आगे पीछे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप 73 और 51 का ऐड कर दो, 73 प्लस 51, तीनों और एक 4, 7 और 5 12, कितना हो गया 124 प्लस के x बराबर, ऐसे कैसे इधर कितना था पहले से 180, ठीक है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो तो उससे क्या करते हो आप बराबर से इधर अकेला करने की कोशिश करो, ठीक है, हो जाएगा। कल अगर 124 का आप इधर सेटल कर दो तो आपका x अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रह गया आपका x बराबर, इधर कितना था पहले से 180 प्लस के 124 इधर आकर कैसे हो जाएगा माइनस के 124, ठीक है। अब आपको क्या करना है 180 में से 124 क्या कर देना माइनस, 180 में से आपने क्या किया कि 180 माइनस के 124, ठीक है। 10 10 में 4 जाकर 6, यहाँ पर रहेगा 7 7 में 2 जाकर 5 और 1 में से 1 जाकर 0, ठीक है। ये तो समझ में आया आपने, आपने यहाँ से हासिल किया, यहाँ पर 10 10 में 4 जाकर 6, 7 7 में 2 जाकर 5, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 56, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, इस वाले का आंसर कितना हो गया 56 के साथ आप इसको क्या कर लो नोट डाउन, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, ठीक है। देखो जो आपका ये सेकंड फिगर है इसमें क्या दे रखा है आपको x का और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तो आप डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट कैसे, क्योंकि आपको दो कोण दे रखे, तीसरा बताना। सबसे पहले पहला कोण कितना आपके पास x, दूसरा कितना है आपके पास 40 और तीसरा कितना है 107, 107 है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है 180 के, ये बात तो आपकी याद हो गई होगी ना अच्छी तरीके से, ठीक है। फिगर चल रही है दूसरी बात, x को आप ऐसे नहीं ऐसे लिख लो, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की, 107 और 40 कितने होते हैं 147, ये तो आप जोड़ लोगे, ठीक है, क्योंकि 40 और 7 47 और 100 147, ठीक, बीच में बराबर, इधर कितना 180, तो ये सब कुछ आपको x को क्या करना, तो अगर आप 147 को इधर सेटल कर दोगे, आपने क्या किया 147 को इधर सेटल कर दिया, इससे क्या होगा आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी अकेले हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कितना रह गया आपका x, इधर पहले से कितना था 180 और इसके 147 बराबर कैसे होगा माइनस की 147, ठीक है। अब आपको क्या करना 180 में से 147 घटा देना, कितना बचेगा 33, कितना घटाना आपको सॉरी 147, ठीक है। 0 8 में 4 जाके कितने बचेगा 30, 3, तो आपका x इक्वल टू कितना आ गया 30,
तो ये वैल्यू आपने निकाल ली कितनी 30, कितने यहाँ पर 30। अब आपको y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसको नोट डाउन कर लो आप। देखो ये लाइन पूरी कैसे है, ये लाइन कुछ इस प्रकार है ये वाली, ठीक है। अब आपको इतना दे रखा है आपको 30 30, ठीक है, और इससे आगे यहाँ तक का दे रखा है आपको 65। तो आपको ये वाले बताना, ये वाला ऐसा, ये यानी कि ये दे रखा आपको, ये दे रखा, ये बताना टोटल कितना है 180। टोटल कितना है 180। अगर इन्हें दोनों को जोड़कर टोटल में से घटा दो, इन्हें दोनों को जोड़कर टोटल में से घटा दो, फिर आपको ये नहीं पता बच जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे तो बड़ा कंफ्यूज करने वाला मुद्दा होगा, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो ना, ये टोटल लाइन कितनी की होती है, ये टोटल लाइन होती है 180। आपको इतना और इतना दे रखा, आपको इसकी वैल्यू दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी, तो ये बताना। तो अगर आपने दोनों जोड़ को पूरे में से घटा तो ये बच जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, पूरे को जोड़ के इन दोनों को जोड़ करके इस पूरे में से घटाते हैं। तो इसी प्रकार आपने 65 और 30 को जोड़ा, 65 और 30 कितने होते हैं, 65 और 30 95। तो आपने 180 तो टोटल होता है, 95 180 में से घटा दिया, ठीक है। कितना बचेगा, 10 में से 5 जाकर 5, 17 17 में से 5 जाकर कितना बचते 12, कितना बचेगा 125, ठीक है। सॉरी गलत घटा दिया तो 95 बचेगा। 180 में से कितना घटाना आपको, देखो 30 95 घटाना आपको, कितना घटाना 95, ठीक है। देखो 10 10 में से 5 जाकर 5, यहाँ पर रह गया आपका कितना 7, 17 17 में से 9 जाकर कितना बचते हैं 9, निकाल लीजिए सारा आपका क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। अब आपके लास्ट के दो क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्या है इजी, ठीक है, इजी कैसे, चलो उन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करोगे, बात ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रखा है कोई त्रिभुज है ए बी सी में बी कोण इतना है और सी इतना है, तो ए कोण को ज्ञात करना आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या बना लिया, कोई एक त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज जैसा आपकी मर्जी हो ऐसा बना लो, ठीक है। ये क्या है, कोई एक त्रिभुज, इसमें आपको ए बी और सी, ठीक है, कितने भुजाएं थी, इसमें कौन बी कितना दे रखा है आपको 72, बी कहाँ पर ये ना, कितना दे रखा है आपको 72, कौन सी कितना दे रखा है 64, कौन सी कितना दे रखा है आपको 64, और कौन है ज्ञात करना, कौन ए आपको क्या करना है फाइंड। तो कौन ए आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तो इसको कौन ए को कितना मान लो आप x अज्यूम कर लो। तो त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन से होंगे, पहला और दूसरा और तीसरा, इसके बराबर हो गया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब तो आप सोल्व कर ही लोगे इसको, ठीक है, क्योंकि x और 4 तो 6 6 7 7 13 136, ठीक है। दोनों क्या कर लिया आपने ऐड, 6 तो 4 तो 6 और 6 6 12 और 1 13 बराबर के 180, ठीक है। बीच में प्लस ऐसे कैसे, अब आपने इस वाले टर्म को इधर बराबर से इधर सेटल कर दिया, ठीक है। तो बात आपको पता है, तो यहाँ पर कितना बच गया आपका x, ऐसे कैसे, इधर पहले से कितना था 180 प्लस 136 इधर आकर कैसे होगा माइनस के 136, ठीक है। अब 180 में से 136 घटा लो, आपको क्या करना कि 180 में से कितना घटाना 136, ठीक है। 10 10 में से 6 जाकर कितने बच गए 4, यहाँ पर बच गए 7 7 में 4 3 जाकर बच गए 4, ठीक है। तो कितना आ गया 44, तो पता लगाना आपको 44 कहाँ से, आपने क्या किया 10 10 में 6 जाकर 4, यहाँ पर बच गए 7 7 में से 3 जाकर कितने बचते 4, तो आपने x का वैल्यू निकालनी कितनी आ गई आपकी x वैल्यू 44, ठीक है। तो यही आ गया आपका आंसर, ठीक है। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या दिया, यदि किसी त्रिभुज के कोणों को अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 हो तो कोणों को ज्ञात करना। क्या करना आपको, कोणों को ज्ञात। इसमें एक स्पेशल चीज क्या है कि आपने कोई त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, इसमें आपको एक भी भुजा नहीं दे रखी या फिर एक भी कोण नहीं दे रखा, आपको सिंपली क्या दे रखे कोणों का अनुपात दे रखे। तो आपको कोणों को ज्ञात करना अनुपात की सहायता से। अब ये कोण कैसे, ये कैसे ज्ञात करोगे, आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। सबसे पहली बात तो हम ये नोट डाउन कर लेते हैं कितना होता है 180। तो अब ये अनुपात कैसे पढ़ोगे, ये समझने का थोड़ा सा खेल है, ठीक है। इसका मतलब है कि 180 बटे के 3, ठीक है। इसी प्रकार से आप लिखोगे कि 180 बटे के 4, ऐसे ये क्या लिखा है आपको अनुपात, ठीक है। तो ये क्या है 180 बटे के 3 भाग अनुपात का मतलब क्या होता है, टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो उसका तीसरा हिस्सा क्या है ये वाला, 180 का चौथा हिस्सा ये वाला, 180 का पांचवा हिस्सा ये वाला कोण, ठीक है। 180 का तीसरा हिस्सा ये वाला कोण, 180 का चौथा हिस्सा वाला योग। अगर आपने दो निकाले तीसरा तो आप फिर निकाल लो, ठीक है। इसका सोल्व करते हैं, इसका मतलब क्या होता है भागकड़ी। तो आपने क्या किया 3 से 180 को क्या लगाया डिवाइड, ठीक है। 3 6 कितने होते हैं 18, और ये वाला जीरो आ गया, ये वाला जीरो कहाँ पर चली जाती है यहाँ पर। तो पहला कोण कितने का आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। पहला कोण कितने का आ गया आपका 60 डिग्री का। और इसी प्रकार से दूसरा 4 से आपने यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर 4 से इसको रब कर देते हैं, चलो इधर वाले को, ठीक है। आपने क्या किया सेकंड वाले में 4 से डिवाइड लगाई किसको 180 का, इसको रब कर दो। आपने 4 से डिवाइड लगाई 180 को, ठीक है।
4 चौक 16 और 18 में 16 जाकर दो, ये वाली जीरो उतार दिया आपने यहाँ पर, 4 पंजे 20। ठीक है, कितना आ गया आपका सेकंड कोण? सेकंड कोण आपको पता लग गया कि 45। ठीक है, आपको कोई से भी कोण को, सपोज करो आपने इसको मान लिया आपने 45 डिग्री और इसको मान लिया आपने 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये वाला कोण बताना, त्रिभुज के तीनों कोणों ज्ञात करना, दो तो आपने ज्ञात कर लिए ऐसे, और तीसरा कैसे? आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो पहला कोण कितना मान लो, पहला कोण 60, दूसरा कोण 45 और तीसरा कोण, सॉरी 45 और तीसरा कितना मान लिया आपने? x इक्वल टू कितना होता है? 180। ठीक है, अब 60 और 45 कितने होते हैं? 105 प्लस के x इक्वल टू 180। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालो, तो आपने इसको इधर से हटा करते हैं 180, 105 कैसा हो जाएगा? जरा माइनस के 105। ठीक है, 180 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 95। तो ये वाला कोण कितना निकाल दिया आपने? 95। इसके साथ ये होता है हमारा क्वेश्चन ये पे कंप्लीट। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपका शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपके डाउट को क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें कंफ्यूज, हमने क्या किया इसमें आपको अनुपात देखा, तो अनुपात में लगते हैं आपको देखा 3:4:5, तो आप क्या होगी? 180 का तीसरा हिस्सा, 180 का चौथा हिस्सा। अगर आप जब कहोगे कि जब हमने ये दोनों निकाले तो तीसरा ऐसे क्यों नहीं निकल पाया? ठीक है, क्योंकि अब आपको अगर दो त्रिभुजों का पता लग जाए, तीसरा था आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे ना, है ना? तो इसके साथ हमारा 13 ऐप और हमारा चैप्टर 13 ट्रायंगल भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आज वीडियो मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।